नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह के निर्देश पर पुलिस ने मानिकपुर गांव में रविवार को 12 बजे कमरे को सील कर दिया है। पुलिस उक्त कमरों की चाबी न्यायालय को सौंप दी गई है। गाँव निवासी राजेश कुमार पाल और मोतीलाल पाल के बीच काफी समय से मानिकपुर उगापुर मार्ग के किनारे बसे 12 कमरों के लेकर विवाद है। इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच कई बार मारपीट हो चुकी है। मजिस्ट्रेट के निर्देश पर रविवार को प्रभारी निरीक्षक चौरी मुकेश कुमार और चौरी इंचार्ज विनोद तिवारी ने मौके पर जाकर कमरों पर ताला लगा दिया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। भदोही के राष्ट्रीय राजमार्ग तिवारी के पास सोमवार की शाम करीब 8 बजे एक सड़क हादसा हुआ है। एक ही बाइक पर सवार 3 युवाओं को तेज रफ्तार से ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में तीनों युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान अमर, रिंकू और अमित के रूप में हुई है। तीनों युवा बसदेवपुर के निवासी थे। अमर संतोष राजेश का पुत्र, रिंकू कल्लू सरोज का पुत्र और अमित नायक सरोज का पुत्र था। तीनों युवा रिंकू के शादी के लिए देखने आ रहे थे, जिससे खरीदारी के लिए बाजार गए थे, लेकिन लड़की पक्ष के लोग मंगलवार को रिश्ता देखने के लिए आने वाले थे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। स्थानिक लोगों की मदद से तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हादसा परिवार के लिए बहुत ही दुखित लेकर आया है। एक तरफ जहाँ परिवार रिंकू की शादी की तैयारी में जुटी थी, वही मेहमानों की आव भाव की योजना बना रहे थे। वही है दूसरा खबर आ गई। अमर 3 भाइयों में सबसे छोटा था, रिंकू 2 भाइयों में सबसे छोटा था, अमित 2 भाइयों में बड़ा था। इन तीनों की अचानक से मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया है। भदोही जिले के कोरोना थाना क्षेत्र के स्थित सीतामढ़ी मार्सिक वाल्मीकि गंगा घाट का अस्थायी पीपा पुल जर्जर हो गया है। यह पुल भदोही, मिर्जापुर और प्रयागराज को जोड़ने है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस पुल का उपयोग करते हैं। ये पुल एक हिस्सा लकड़ी के सहारे टिका हुआ था, यह हिस्सा टूट गया, गंगा में गिर गई है। इससे पुल की मजबूती प्रभावित हो गई है। दोपहर में वाहन चालक जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। 4 पहिया वाहन की आवागमन पूरी तरह से बंद है। प्रयागराज या भदोही जाने वाले वाहन पुल से वापस लौट रहे हैं। पुल पर लगी चक्कर प्लेट कई जगहों से हिल गई है। इससे ऊंची नीची भी हो गई है। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ना तो मरम्मत शुरू हुई है और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। वैकल्पिक मार्ग भी व्यवस्थित नहीं की गई है। स्थानिक लोगों ने प्रशासन से लापरवाही की लेकर गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 3 जिलों को जोड़ने वाली इस पुल की मरम्मत तुरंत करनी चाहिए। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर गांव में सोमवार को एक कुएं में शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान मुकेश बिंद उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। वही जनवरी महीने से लापता था। स्थानिक किसानों खेत में थ्रेसिंग कर रहे थे। इस दौरान पास के कुएं से बदबू आ रही थी। किसानों ने जब कुएं में झाँक कर देखा तो शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस टीम और गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शव की पहचान मुकेश बिंद के रूप में की है। मुकेश अमृतलाल बिंद का पुत्र था। वह 6 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके 5 बेटियां और 1 बेटा था। मुकेश कालीन की मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। जनवरी में अचानक घर से गायब हो गया था। परिजनों ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से परिवार उनकी तलाश कर रहा था। स्थानिक लोगों ने चर्चा है कि 4 महीने बाद शव कुएं में कैसे पहुंचा। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जाँच कर रही है। भदोही ज्ञानपुर तहसील में प्रशासन के एक फैसले से शशिपुर बयवा गांव के युवा खिलाड़ियों का सपना टूट गया है। खेल मैदान के लिए उपयोगी जमीन होने के बावजूद प्रशासन अनुपयोगी जमीन का चयन किया है। ग्रामीणों ने तहसील परिषद में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पहले बयवा के ऊपर खाते जमीन अराजिक नंबर 37 पर ले खेल मैदान बनाने का आश्वासन दिया गया था। यही जगह हर तरह से उपयुक्त थी। यह प्राप्त खुली जगह है और खेलने की सुविधा आसानी से बनाई जा सकती थी, लेकिन प्रशासन और राजनीतिक दबाव में आकर आरजी नंबर 13 चुन लिया है। यह जमीन तालाब और भीटे और रामलीला मंच के पास है। यह खेलने मैदान के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ग्राम प्रधान अलक पांडे ने प्रतिदिन राम प्रकाश पांडे समेत सैकड़ों ग्रामीण तहसीलदार पहुँचे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।